जीणे पासे तीना मेण लो बोयो संबोध पाय सबन्नो धम्म तीर्थ यरे जीणे बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणम् गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तप अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तते निर्विरेतरागैश्च गृहं तपोवनम् निवृत्तरागैश्च गृहं तपोवनम्। महाज्ञानी हितोपदेशक कहते हैं, बने पि दोषा प्रभवन्ति रागिणं। जो रागी है वो वन में रह करके भी तरह तरह से दोषों से संयुक्त हो सकता है। गृहे भी पंचेंद्रिय निग्रह स्तप, अगर पांचों ही इंद्रियों का निग्रह करने वाला है, जीतने वाला है, तो घर में रहते हुए भी वो तपस्वी हो सकता है। अकुत्सिते कर्मणि यह प्रवर्तते, अगर कोई भी बुरा कार्य हमारे जीवन में नहीं होता, मन से भी हम बुरा नहीं करते, वचन से भी बुरा नहीं करते, और काया से भी कोई बुरे हरकत नहीं करते, मन वचन काया तीनों योगों से बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं और राग से निर्वृत्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो गृहम तपोवनम, जहाँ वो रहता है उसका घर ही तपोवन हो जाता है। तो यहाँ पर इस सत्य की तरफ शास्त्रकार संकेत कर रहे हैं, जिसमें सनातन परंपरा में कहा गया है, त्यक्तेन भुंजित। जो भी चीज का उपभोग करो त्याग पूर्वक करो। त्याग पूर्वक करने का मतलब आसक्ति रहित होकर के ग्रहण करना, और अनासक्त भाव से कोई भी कार्य किए जाते हैं तो वो सब धर्म कार्य, वो सब आध्यात्मिक जीवन को उत्प्रेरित करने वाले कार्य होते हैं। इसलिए आसक्ति को तोड़ना, राग द्वेष की उग्रता को कम करते हुए नष्ट करने का प्रयत्न करना, ये हमारे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, आत्म बल को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है।
अनासक्त रूप से हम जीवन के अंदर जीने का अभ्यास करें। दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत हो, कितना भी वैभव हो, कितने भी साधन हो, कितने भी भोग उपभोग के साधन हो, अगर हमारे जीवन में राग द्वेष की अधिकता नहीं है और अनासक्त भाव से हम रहते हैं, तो उसका कोई विशेष बंधन हमारे जीवन के अंदर होता नहीं है। तो ऐसे गृहस्थ में रह करके भी बंधन से मुक्त होते हैं, तो वही वास्तव के अंदर असली धर्म की आराधना साधना है। यहां पर शास्त्रकार ये भी संकेत करते हैं कि कोई अपने जीवन को बाहर से बदल करके बड़ा ऊंचा होना चाहता है, कोई साधु का वेश पहन करके बड़ा साधु कहलाना चाहता है, कोई वचन से मैं साधु हूं ऐसा सिद्ध करके साधु होना चाहता है। लेकिन शास्त्रकार यहां पर कहते हैं ये वेश परिवर्तन या वातावरण को बदलना या घर को छोड़ करके जंगल के अंदर जाना, एक वेश को छोड़ करके दूसरे वेश को धारण करना, सिर्फ यहीं पर हम सीमित रहते हैं। अगर उसमें आसक्ति में परिवर्तन नहीं आता है, राग की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है, क्योंकि पहले द्वेष को नष्ट करने के बाद ही राग नष्ट होता है। इसलिए अगर कोई राग करता है तो द्वेष तो उसके अंदर होगा ही होगा। तो अगर जो है राग को भी नहीं करना, क्योंकि द्वेष को नष्ट करने के बाद भी राग को नष्ट करना बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए इस आसक्तपने को तोड़ना, अनासक्त जीवन को जीने का अभ्यास करना, ये इस संसार में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, जीवन की मूल्यवत्ता के लिए ये परम आवश्यक है। अगर ऐसी अनासक्ति हमारे जीवन में नहीं है, त्यक्तेन भुंजिथा को हम अपने जीवन में नहीं अपनाते, हम बाह्य परिवर्तन के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मायाचारी में पड़ जाता है, कपट में पड़ जाता है, बहुरूपिया बन जाता है। उसको हम देखेंगे तो उसके अनेक रूप हमारे सामने आएंगे, उसके चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। और ऐसे केवल रूप परिवर्तन करने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, भाव परिवर्तन की जरूरत है। वास्तविक रूप से जीवन के आंतरिक रूप से बदलने की जरूरत है। उसके लिए सच्चाई चाहिए, उसके लिए सत्य को स्वीकार करने की ताकत चाहिए। अगर ऐसी ताकत हमारे अंदर है, तभी हम आत्मबली जीवन के अंदर कहला सकते हैं। और मायाचारी से तैयार किया हुआ किला, बहुरूपियापन से प्रभावित किया हुआ वातावरण और छल और कपट से भरी हुई हमारी क्रियाएं कभी हमारे जीवन को ऊंचाई प्रदान नहीं कर सकते। अगर हम सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं, तो गृहस्थ के अंदर रह करके भी साधु कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, मुक्त कहलाते हैं। अगर जो सन्यास के अंदर है, तो जैसा उनका सन्यास है उसी तरह का उनका रूप, उनकी वृत्ति, उनका आचरण ये होना भी आवश्यक है। तो इसमें प्रधान रूप से ये संकेत है कि आश्रम में रहना या धर्म स्थान में रहना या रूप परिवर्तन, वेश परिवर्तन करना,
ये हमारी आंतरिक भावों की सुरक्षा के लिए तो हो सकता है, एक आंशिक रूप से उनकी उपयोगिता हो सकती है, लेकिन ऐसा बाहर परिवर्तन से हम पूरी तरह से अंदर से परिवर्तन हो, ये बहुत असंभव है। लेकिन अंदर से अगर हमारा परिवर्तन घटित हुआ है, उसके बाद हमारा बाह्य रूप एक साधु का दिखता है तो श्रेष्ठतम है। अगर बाह्य रूप से नहीं भी दिखता है तो अंदर से साधु है, तो वास्तव के अंदर वो साधु कहलाता है। कबीरदास जी गृहस्थ के अंदर रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन परिवार के साथ रहते हुए इतने अनासक्त भाव से उन्होंने अपने जीवन को जिया, इतना साधारण रूप से सच्चाई के साथ जीवन को जिया, और ऐसी अनासक्ति और रागहीनता की धरातल के ऊपर रहे, जिससे उसको महात्मा कबीर के नाम से जाना जाता है। ऐसे महाराजा जनक हुए, गृहस्थ में थे, परिवार के अंदर थे, राज सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन उनको विदेह कहा जाता था कि ये देह के अंदर रहते हुए भी देह से बाहर है, ये संसार के अंदर रहते हुए भी संसार से बाहर हैं। और ऐसी ही जो आत्माएं हैं, ऐसे ही दिव्य पुरुष हैं, ऐसे सीता शक्ति जैसी शक्ति को, सीता जैसे व्यक्तित्व को, सीता जैसे एक आदर्श को उत्पन्न कर सकते हैं, उसके लिए जनक होना बहुत जरूरी है। तो जनक राज्य के अंदर रहते हुए, राज वैभव के अंदर रहते हुए, परिवार महलों के अंदर रहते हुए भी उनको विदेह कहकर के पुकारा गया, उनको अनासक्त कहकर के सम्मान दिया गया, और ऐसे जीवन को श्रेष्ठ साधु जीवन की उपमा दी गई। आगे अगर हम चलते हैं तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड के राजा थे, और 32,000 राजाओं के राजा थे। इतनी संपदा, इतनी सत्ता, इतना वैभव, इतनी समृद्धि, ये सब कुछ होने के बावजूद वो उनके अंदर आसक्त नहीं थे, राग नहीं था, उसमें बंधे हुए नहीं थे, उसके लिए मरने वाले नहीं थे। उनको मिला है, सहज से मिला है, बस कर्तव्य का पालन करते थे, और निरासक्त भाव से राज्य को करते हुए, निरासक्त भाव से उसका संचालन करते हुए, निरासक्त भाव से अन्याय का वहां पर प्रयोग, अन्याय से बच करके न्याय की प्रक्रिया को आगे चलाते हुए, उन्होंने कभी ऐसे कर्मों का बंधन नहीं किया, ऐसे बंधन अपने जीवन के अंदर आने नहीं दिए, जिसकी वजह से उनके मोक्ष के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट आती हो, किसी प्रकार का व्यवधान आता हो। उन सभी व्यवधानों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर स्थान नहीं दिया, आने नहीं दिया, और एक आदर्श ऐसा जीवन जिया, चक्रवर्ती के पद के ऊपर रहने के बावजूद, इतने राजाओं के राजा होने के बावजूद, इतने बड़े रणवास के अंदर, इतने बड़े परिवार के अंदर रहने के उपरांत भी भरत चक्रवर्ती पूरी तरह से एक कीचड़ में या तालाब में जैसे कमल खिलता है, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग हो जाता है, पानी में रहते हुए पानी में भीगता नहीं है, ऐसे श्रेष्ठतम आदर्श जीवन को उन्होंने जिया। ऐसा जीने वाला व्यक्ति जहां रहता है उसी स्थान को तपोमय बना देता है, और जो भी वो करता है वही तपस्या होती है। जो ऐसे स्वाभाविक रूप से जीवन को जीते हुए जो तरह तरह की तकलीफें आती हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, सहनशीलता पूर्वक वहां पर वो रहता है, तो वही इतनी बड़ी तपस्या होती है, इतनी बड़ी तपस्या होती है, जन्मों जन्मों के कर्म भी करते चले जाते हैं, और जहां रहता है वही उसका तपोवन हो जाता है।
ऐसे श्रेष्ठ जीवन को जीने का अभ्यास करना, इन महापुरुषों को या ऐसे जीवन को जीने वाले लोगों को, ऐसे जीवन को जीने की प्रेरणा देने वाले सूत्रों को अपना आदर्श बना करके चलते हैं, अपना जो है एक लक्ष्य बना करके चलते हैं, और ऐसे आदर्श को जीवन में धारण करके चलते हैं, तो इस संसार के अंदर रहते हुए संसार से उपरत रहा जा सकता है। संसार में रहते हुए संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त रखा जा सकता है। ऐसा ही रहना ये इतना सुखद होता है, इतना मंगलमय होता है, इतना आनंदमय होता है। इससे उनके जीवन में एक प्रकार की ऐसी आंतरिक शक्ति पैदा होती है, आंतरिक बल पैदा होता है। उस बल के कारण, उस शक्ति के कारण, उस समृद्धि के कारण वो जो भी कह देते हैं उनकी वचन सिद्धता प्रारंभ होने लग जाती है। अगर किसी को आशीर्वाद दे, आशीर्वाद फलने लग जाता है। किसी के भी लिए सद्भावना करें, वो सद्भावना फलने लग जाती है। अगर मन से भी किसी के लिए प्रार्थना करें तो उनके मन के अंदर की हुई प्रार्थना वो भी परमात्मा के दरबार के अंदर सुनी जाती है। ऐसा आत्मबल, ऐसी आत्मशक्ति, ऐसे आध्यात्मिक भोर जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाता है अगर अनासक्त जीवन को हम जीते हैं। वरना बाह्य परिवर्तन से तो क्या होता है, एक कथा आती है, एक श्रृंगाल जिस समय शेर के भय से भयभीत होकर के उससे बचने के लिए जंगल से भागता चला गया, जान बचाने के लिए एक आदिवासी लोगों की बस्ती के अंदर चला गया। आदिवासी लोग वहां पर कपड़ा रंगने का काम करते थे। उन्होंने जो रंग के अलग अलग जो ढोल बना रखे थे, वहां पर रंग भरा हुआ था, और वो शेर से डर के मारे भागा हुआ, जीवन को बचाने के लिए भागता हुआ वो श्रृंगाल जाकर के वो रंग की जो कढ़ाई थी जिसके अंदर नीला रंग भरा हुआ था, जिससे धागे और कपड़े को रंगने का वो काम करते थे, उसके अंदर जाकर के पड़ गया और वहीं पर कुछ देख रहा, अपने जिंदगी को बचाने के लिए प्रयत्नशील रहा, और शेर जिस समय चला गया उसको पता नहीं लगा। तो ये बाहर निकला और बाहर निकाल करके ये सोचता है चलो आज तो जिंदगी बच गई, प्राण बच गए, जिंदगी बच गई, लाखों पाए, यही खुशी मना रहा था। तो उसने धीरे धीरे अपने शरीर को देखा, अपने हाथ पैरों को देखा, अपने बालों को देखा, अपने शरीर को जैसे देखता है तो रूप ही बदला हुआ। ये तो बिल्कुल नीला है, क्योंकि नीले रंग में पड़ गया था, इसलिए खूब नीला रंग उसके शरीर के ऊपर चढ़ गया था। हाथ भी उसके नीले हैं, नाखून भी उसके नीले हैं, पैर भी उसके नीले हैं, सारे बाल भी उसके नीले हैं। जहां जहां तक देख सकता था उसने अपने सिर को घुमा करके देखा। उसने कहा पहले का मेरा रूप और उसमें तो आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अब जिस समय ये नीले रंग के रूप में जिस समय उसने धीरे धीरे बड़े अभिमान के साथ उसने उस शरीर के साथ जैसे जंगल में प्रवेश किया, तो जैसे जंगली जानवरों ने, जो छोटे छोटे घूमने फिरने वाले थे, उन्होंने जिस समय देखा, देखते ही डर गए। भाई ये तो बिल्कुल ही नया है, ये तो श्रृंगाल है, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये तो जिस समय सब डरने लगे और किसी को जिस समय डर के मारे हाथ जोड़ने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे, आप तो देवदूत हैं, आपको तो भगवान ने भेजा है, आप हमारी रक्षा करें, हमारे को न मारें, आपकी हम सेवा करेंगे। और जिस समय लोगों को डर, उन जानवरों को डरते हुए देखा, उनको भागते हुए देखा, बड़े बड़े जानवर भी डर गए। जिसने से देखा डर बैठ गया, तो उसने सोचा ये डर तो बैठ ही गया है, ये कोई पहचानता तो है नहीं, अपना सिक्का कायम करना चाहिए। उसने वहां पर बड़े गरज करके कहा कि भगवान ने इस जंगल के अंदर राज करने के लिए राजा बना करके मेरे को भेजा है,
इसलिए जितने भी यहाँ के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सब मेरी प्रजा के रूप में है। ये मेरा राज्य है, ये मेरा जंगल है, और यहाँ पर जो भी रहेगा वो मेरे शासन के अंदर रहेगा। मैं जो कहूँगा वही होगा, यहाँ पर वही कानून होगा, वही व्यवस्था होगी। तो उसने पूरे जंगल के अंदर अपना राज जमा लिया, क्योंकि उसका रूप परिवर्तन हो गया था, नीला हो गया था, और ऐसा गहरा नीला हुआ था, ऐसे जानवर को किसी ने देखा नहीं था। अब ऐसे चल तो रहा था सब कुछ, लेकिन ये मायाचारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, और उसके कुछ अन्याय अत्याचार भी उसने कर लिया। और क्योंकि जब आदमी या जब प्राणी को अभिमान चढ़ता है, मैं की भावना हो जाती है, मैं बड़ा हो जाता है, और लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं, तो कुछ गरीब या कुछ एक कमजोर वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो जाना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। बहुत से नाराज भी हुए थे, और ये नहीं पता लग रहा था ये राजा किस तरह का राजा है। भगवान ने भेजा, हमारे को किसी को सूचना नहीं दी, और उतने देर को एक बार ऐसा हुआ, श्रृंगाल कहीं पर थे, वहां की मीटिंग चल रही थी, और इधर ये भी कुछ उनके जानवरों के साथ घूम रहा था। जैसे वो श्रृंगाल वो बोलने लगे, जिस समय बोलने लगे तो इसको भी रहा नहीं गया, और इसने भी श्रृंगाल की भाषा के अंदर वो बोलना शुरू किया। जिस समय हुआ हुआ करना शुरू किया, जैसे ही उसकी आवाज निकली, जैसे ही उन जानवरों ने देखा ये कौन बोल रहा है, और जिस समय उसकी तरफ देखा ये तो श्रृंगाल है, ये तो हुआ हुआ कर रहा है, ये तो श्रृंगाल की आवाज है, ये तो हमारे को ठगने के लिए ऐसा भेष बनाया हुआ है। वो चारों तरफ से वो लोग आए, और उसने उनको पकड़ा। वो भागना तो चाहा, लेकिन उनकी चपेट में आ गया, और वो बुरी तरह से मार खा गया। उसने बहुत तकलीफ उसके अंदर सही, प्राणों से भी उसको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उसने कुछ उस बाहरी परिवर्तन से, रंग के परिवर्तन से एक वातावरण बनाने का प्रयत्न तो किया था। उसने अपना धौंस जमाने का प्रयत्न तो किया था कि अपना प्रभाव जमा लूं, ऐसा उसने वातावरण तो बना लिया था, लेकिन वास्तव के अंदर उसके अंदर वो ताकत नहीं थी, उसके अंदर वो बल नहीं था, वो सच्चाई नहीं थी, वो ईमानदारी नहीं थी, वो आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं था। इसलिए वो रंग परिवर्तन से, उसका श्रृंगाल होना, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। और परिवर्तन न आने से, और वो देखते देखते इतना कुछ प्रभाव जमाने के बावजूद भी क्षण भर के अंदर उसका प्रभाव समाप्त हो गया। प्रभाव क्या समाप्त हो गया? उसका बल भी समाप्त हो गया, उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई, और उसका मान सम्मान भी समाप्त हो गया, और उसके प्राण पखेरु भी चले गए। और उन पशुओं ने जो राजा समझते थे, उन लोगों ने उसको मार करके समाप्त कर दिया। तो ये बाहर के परिवर्तन से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, भेष परिवर्तन से कोई जीवन के अंदर वो शक्ति नहीं जगती, लेकिन आंतरिक परिवर्तन से हमारे भेष का महत्व भी बढ़ जाता है, हमारी वर्दी का महत्व भी बढ़ जाता है, अगर आंतरिक रूप से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आए। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आंतरिक रूप से संत बने, बाहर से बने या न बने, भेष से बने या न बने, लेकिन कुछ समय के लिए तो हम हर हालात के अंदर संत बन करके जी सकते हैं। इसी पद्धति को सामायिक की पद्धति कहा जाता है, इसी पद्धति को संवर की पद्धति कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी के समोशरण के अंदर, इस परंपरा के अंदर अगर कुछ न कर सको, कुछ समय के लिए संवर करके साधु का जीवन जीने का अभ्यास करो, या 48 मिनट के लिए सामायिक करके साधु की चर्या, साधु का जीवन जीने का तुम अभ्यास करो। और ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो दया करके 24 घंटे के लिए, या पौषध करके 24 घंटे के लिए तुम साधु के जीवन को जीने का अभ्यास करो, आंतरिक परिवर्तन करने का अभ्यास करो।
उस वेश के माध्यम से, उस धर्म स्थान के माध्यम से, उन नियमों के माध्यम से तुम जो 48 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सामयिक के रूप में हो, सम्मर के रूप में हो, दया के रूप में हो, पौषध के रूप में हो, अपने जीवन में साधु के जीवन का अभ्यास करने का प्रयत्न करो। अगर ये प्रयत्न हम सच्चाई के साथ करते हैं और कुछ समय के लिए भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए भी अगर इस प्रकार का अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास के अंदर इतने तन्मय हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सच्चाई को छूने का प्रयत्न करते हैं, असली अनुभव से गुजरने का प्रयत्न करते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रयत्न, छोटे छोटे अनुभव और छोटे छोटे अभ्यास कभी कभी इंसान को सच्चे साधु के धरातल के ऊपर पहुंचा देता है। इसलिए ऐसे दैनंदिन के अभ्यास, रोज के अभ्यास जरूर जीवन के अंदर करना चाहिए। जो करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सबको सद्भावना पूर्वक अपना मंगल कामनाएं और आशीर्वाद देते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।